गर्मी पूरे जोरों पर थी। हर रोज की तरह मैं सुबह की सैर पर था, जहां मैंने एक प्यारा सा कुत्ता देखा जो अपने शरीर पर मिट्टी लगाने की कोशिश कर रहा था। अजीब बात ये थी कि उसके सारे बाल कटे हुए थे और त्वचा धूप से बुरी तरह झुलस गई थी। कई तरह के कीड़े उसे धीरे धीरे हर पल खा रहे थे। उसके शरीर में लगभग दर्जनों स्थानों पर घाव और कीड़े के काटने के निशान थे। वो जहां संभव हो सके अपने सभी घावों को चाटने और खरोंचने की कोशिश कर रहा था। हमने विश्लेषण किया और एक एनजीओ संगठन को बुलाने का फैसला किया और उन्होंने इस छोटे बच्चे को पशु चिकित्सक के पास ले जाकर इलाज कराने में मदद की। दुखद बात ये थी कि इलाज के बाद भी इस छोटे से बच्चे ने 3 दिनों के बाद दम तोड़ दिया और सबसे दुखद बात ये थी कि उसके गले में एक माइक्रोचिप डाली गई थी, जिससे कुत्ते की पहचान का पता चला। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यह एक घरेलू पालतू कुत्ता था जिसे बुझवाने के बाद छोड़ दिया गया था सड़कों पर मरने के लिए। और सभी परिस्थितियां कुत्तों के बारे में लोगों के मृतकों की ओर इशारा कर रही थी। वो एक मृतक का जीवंत उदाहरण है। इतनी बड़ी घटना के बाद हमें पता चला कि हम मृतकों की दुनिया में जी रहे हैं और किसी को उन मृतकों को तोड़ने की जरूरत है। डॉग्स के बारे में कुछ लोकप्रिय मिथ्स हैं जो सच नहीं है। पार्ट 2। डॉग्स के बारे में कुछ लोकप्रिय मिथ्स हैं जो सच नहीं है। पार्ट 2। मिथ नंबर 1। यहाँ एक और मिथक है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि एक लेजी डॉग एक अच्छा डॉग है। आज से एक स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। यहाँ तक कि सबसे शांतचित्त नस्लों को भी स्वस्थ रहने के लिए नियमित सैर और खेल सत्र की आवश्यकता होगी। किसी भी कुत्ते को नस्ल की परवाह किए बिना कुछ स्तर के व्यायाम की आवश्यकता होती है, और यदि उन्हें पर्याप्त नहीं मिलता है तो वे आलसी कुत्ते प्रतीत हो सकते हैं, क्योंकि वे उदास हैं और उनमें मानसिक उत्तेजना की कमी है। इसलिए यदि आप अपने कुत्ते को उचित शारीरिक और मानसिक व्यायाम नहीं देते हैं तो उनमें भी लेजीनेस आ सकती है और वे जल्द ही थकने लगते हैं। उसे शारीरिक और मानसिक व्यायाम का उचित मिश्रण दें। मिथ नंबर 2। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल मेल डॉग्स ही हम्प करते हैं, लेकिन फीमेल डॉग्स भी उतने ही दोषी हो सकते हैं। यही कारण है कि हम्पिंग हमेशा एक सेक्सुअल डिजायर नहीं है। ये सोशल डोमिनेंस का प्रदर्शन हो सकता है, या आपका पपी अति उत्साहित है और नहीं जानता कि खुद को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ मेल डॉग्स के लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल मेल डॉग्स ही पेशाब करने, उनका क्षेत्र मार्क करने और निशान लगाने के लिए अपने पैर उठाते हैं, लेकिन हम्पिंग की तरह फीमेल डॉग्स भी इस फ्री पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जब वे हीट में होते हैं तो वे मेल्स को ये बताने के लिए मार्क्स बनाती है कि यहाँ क्या हो रहा है, या वे अन्य डॉग्स को ये बता सकते हैं कि यह उनका क्षेत्र है। इसके आकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि छोटी फीमेल डॉग आमतौर पर बड़ी फीमेल डॉग्स की तुलना में अपने पैर अधिक उठाती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मेल या फीमेल डॉग है, वे दोनों पी करने के लिए अपने पैर ऊपर उठाते हैं। मिथ नंबर 3। यहाँ एक और बात है जिसे लोग गलत मानते हैं। कई डॉग्स के पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्हें गर्मियों में अपने डॉग्स को मुंडवाना चाहिए, लेकिन ये कुछ कारणों से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सबसे पहले, जब आप उन्हें मुंडवाते हैं तो आप उनकी प्राकृतिक सुरक्षा कवच से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। धूप से जलने और कीड़े के काटने की संभावना बढ़ जाएगी। और भी बदतर बनाने के लिए, यदि आपके डॉग के पास डबल कोट है, तो मैं आपसे शेफर्ड और रिट्रीवर पेरेंट से बात कर रहा हूँ, तो आप उनके तापमान को नियंत्रित करने की उनकी प्राकृतिक क्षमता को लूट रहे हैं। यदि आप अपने कुत्ते का मुंडन कराने की योजना बना रहे हैं तो अभी रुके और अपने पशु चिकित्सक से परामर्श लें, अन्यथा यह आपके डॉग के लिए खतरा बन सकता है। मिथ नंबर 4। लेकिन यह अगला मिथ वास्तव में आपके डॉग के साथ आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप नहीं जानते कि यह गलत है तो आपको भेड़ियों के झुंड का नेता बनना होगा। हम सभी जानते हैं कि भेड़ियों के झुंड में एक अल्फा भेड़िया होता है जो प्रमुख नेता होता है, और चूंकि कुत्ते भेड़ियों के वंशज हैं, इसलिए आपको झुंड का नेता बनना होगा, अन्यथा आपका कुत्ता उस स्थान को लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे पास आपके लिए खबर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भेड़ियों के झुंड प्रतिस्पर्धी तानाशाही के बजाय एक परिवार के समान होते हैं, जिसमें नेता माता पिता होते हैं। जैसा कि हर कोई सोचता है कि यह तो ठीक है, लेकिन ये सबका मैं क्या करूं? एक डॉग के पेरेंट्स के रूप में आपके लिए इसका मतलब ये है कि आपको उन पर हावी होने की जरूरत नहीं है। ये निर्णय इस आधार पर तय किए जाने चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपका डॉग क्या करेगा। प्यार से, खेल के साथ, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, न कि आपके डर के कारण, अन्यथा वे सोचेंगे कि आप घर के अल्फाज हैं। मिथ नंबर 5। यह अक्सर कहा जाता है कि कुत्ते का मुंह मनुष्य की तुलना में अधिक साफ होता है, लेकिन कुत्ते का मुंह मनुष्य की तरह ही बैक्टीरिया से भरा होता है।
हालांकि सूक्ष्म जीवों के प्रकार प्रजातियों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। वास्तव में रोगाणुओं के प्रकार प्रजातियों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। इंडियन केनल क्लब के अनुसार जरूरी नहीं कि कुत्ते का मुंह इंसान के मुंह से ज्यादा साफ हो, बल्कि इसमें बैक्टीरिया की एक अलग श्रृंखला होती है। कुछ रोगाणु कुत्ते और इंसान दोनों के मुंह में पाए जाते हैं, लेकिन कई अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है कि कुत्ते या बिल्ली द्वारा काटा जाना या चाटना भी खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर त्वचा टूट गई हो। Hope this myth buster video was helpful to understand your loving one little better. इस तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल फीट एंड पॉज को सब्सक्राइब करें और लाइव अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।